स्टूडेंट्स, मैं रमेश गोरी मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम बीएससी थर्ड ईयर क्वांटम मैकेनिक्स का पेपर हमने स्टार्ट किया है और उस पेपर का यूनिट नंबर जो फर्स्ट है क्वांटम मैकेनिक्स, हमने इसको लेके स्टार्ट किए हुए हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं जो नया टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं वो है लिमिटेशन ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स, है ना। क्लासिकल मैकेनिक्स की सीमाएं क्या है, उसकी लिमिटेशन क्या है, वो हम देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने कुछ वन बाय वन लिमिटेशन लिखी है, एक एक करके हम इसको समझते हैं। सबसे पहली लिमिटेशन कौन सी है, ज़रा देखिए आप, कि क्लासिकल मैकेनिक्स के द्वारा परमाणु के स्थायित्व के बारे में समझाना असफल सिद्ध हुआ, है ना। क्लासिकल मैकेनिक्स जो है ये परमाणु के स्थायित्व के बारे में जो है समझाने में असफल सिद्ध हुआ। इसमें परमाणु के स्थायित्व को नहीं समझा जा सका इस मैकेनिक्स के द्वारा। दूसरा है क्लासिकल मैकेनिक्स के द्वारा विभिन्न प्रकार की घटनाएं, जैसे कि हम अगर बात करें तो 1924 के पहले जितने भी जो एक्सपेरिमेंट वगैरह हुआ करते थे, जस्ट एग्जांपल, या जितने प्रकार के जो मोशंस जो हम देखते हैं, है ना, गतियां जो है सरल रेखीय गति हो, घूर्णन गति हो, वृत्तीय गति हो, या प्लैनेट ग्रहों की जो गतियां होती है, तो इन सभी ये जितने भी जो मोशंस है वो सभी के सभी किसको बिलोंग करते हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स को बिलोंग करते हैं, क्योंकि ये न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, जो न्यूटन के जो गति के नियम है उनका पालन करते हैं ये, ठीक है। और हम अगर बात करें प्रकाश की कुछ घटनाएं देखते हैं हम, तो व्यतिकरण है, इंटरफेरेंस, विवर्तन, डिफ्रैक्शन, है ना, ध्रुवण, पोलराइजेशन, परावर्तन जो है, रिफ्लेक्शन, अपवर्तन, रिफ्रैक्शन, इनकी जो व्याख्या भी क्लासिकल मैकेनिक्स के द्वारा की जा सकी। लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी घटनाएं थी, है ना, जैसे कि हम बात करें ब्लैक बॉडी रेडिएशन, है ना, कृष्णिका विकिरण है, या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जब हम बात करते हैं प्रकाश जो प्रभाव की, या कॉम्पटन इफेक्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं ना, कॉम्पटन प्रभाव की, तो इनकी व्याख्या जो है क्लासिकल मैकेनिक्स के द्वारा नहीं की जा सकी, है ना। तो इनकी व्याख्या कौन सी, फिर बाद में क्वांटम मैकेनिक्स के द्वारा उसकी सफलपूर्वक व्याख्या की जा सकी। तो इसका मतलब क्लासिकल मैकेनिक्स की लिमिटेशन है ना, जहाँ पर इनकी घटनाओं की व्याख्या नहीं की जा सकी। इसके अलावा और भी कुछ घटनाएं हैं, जरा देख सकते हैं आप इसमें। क्लासिकल मैकेनिक्स जो है युग्म उत्पादन, है ना, पेयर एनिलेशन, ठीक है, या युग्म विनाश, सॉरी, पेयर एनिलेशन, युग्म उत्पादन, पेयर प्रोडक्शन, निम्न ताप पर ठोस की विशिष्ट ऊष्मा को भी समझाने में यह असफल सिद्ध हुआ, ठीक है। मतलब इन घटनाओं की व्याख्या भी जो है क्लासिकल मैकेनिक्स के द्वारा नहीं की जा सकी। और जब हम देखते हैं तो क्लासिकल मैकेनिक्स के द्वारा परमाणु के डायमेंशन का जो एरिया होता है उसको भी नहीं समझा जा सका, है ना। परमाणु का जो डायमेंशन जो होता है, उसका जो एरिया, क्षेत्रफल की बात, जिसकी बात, इसके विन्यास की बात करें, उसको भी क्लासिकल मैकेनिक्स द्वारा नहीं समझाया जा सका। फिर है क्लासिकल मैकेनिक्स के द्वारा रमन प्रभाव, है ना, रमन इफेक्ट, बहुत ही फेमस इफेक्ट है रमन इफेक्ट, जो हमारे सिलेबस का पार्ट भी है, उसको यूनिट नंबर 5 में देखेंगे। तो रमन इफेक्ट को भी क्लासिकल मैकेनिक्स के द्वारा नहीं समझाया जा सका। इसका मतलब इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ यहाँ पर, तो हम कह सकते हैं कि जितनी भी जो घटनाएं, जो स्पेशल जो घटनाएं थी, है ना, जिसमें हम बात करें प्रकाश जो प्रभाव की, कॉम्पटन प्रभाव की, या रमन इफेक्ट जिसकी हम बात करें, है ना, तो ये सभी जो घटनाएं थी, इनकी जो व्याख्या थी क्लासिकल मैकेनिक्स द्वारा नहीं की जा सकी। इसको क्लासिकल मैकेनिक्स समझाने में असफल सिद्ध हुआ। तो यहीं से जब हम देखते हैं तो क्लासिकल मैकेनिक्स के जगह पर अब जो नई मैकेनिक्स आई, अब जो नई फिजिक्स है, उसका नाम था क्वांटम फिजिक्स, जो आज तक चल रही है ना। तो इन क्वांटम मैकेनिक्स के आधार पर इन सभी घटनाओं की सफलपूर्वक व्याख्या हम कर सके। तो इन घटनाओं को सफलपूर्वक व्याख्या समझने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि इस क्वांटम मैकेनिक्स का ओरिजिन क्या है ना, क्वांटम मैकेनिक्स कहाँ से अस्तित्व में आई है। तो क्वांटम मैकेनिक्स को समझने के लिए हमें यह समझना पड़ेगा कि सबसे पहले जो है प्लांक की हाइपोथेसिस, है ना, मैक्स प्लांक की अपनी हाइपोथेसिस क्या थी, जिसके ज़रिए जो है हमने इन घटनाओं को बारी बारी से हम उसको समझेंगे बाद में आगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्लांक की हाइपोथेसिस। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्लांक की हाइपोथेसिस, प्लांक की परिकल्पना। देखिए, प्लांक की हाइपोथेसिस, है ना, प्लांक की परिकल्पना। तो मैक्स प्लांक ने 1900 में ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम के आधार पर अपनी परिकल्पना जो थी प्रस्तुत की, है ना। जब भी किसी कृष्णिका पिंड ब्लैक बॉडी को जब हम गर्म करते हैं तो यह विभिन्न तरंगदैर्ध्य के विकिरणों का उत्सर्जन करता है ना, रेडिएशन बाहर निकलते हैं। तो इन विकिरणों की व्याख्या करने के लिए मैक्स प्लांक ने सन 1900 में एक नियम प्रस्तुत किया जिसे प्लांक का क्वांटम सिद्धांत कहते हैं। तो इस प्लांक के क्वांटम सिद्धांत से प्लांक के क्वांटम सिद्धांत से हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि किसी वस्तु से विकिरण जो है, रेडिएशन जो है, या प्रकाश का उत्सर्जन तथा अवशोषण सतत न होकर क्या होता है, विविक्त होता है। मतलब ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में होता है, और इन्हीं बंडलों को हम क्वांटा
कहते हैं, है ना, जिसे प्रकाश के रूप में फोटोन भी कहा जाता है। तो इसका मतलब फोटोन की जो ऊर्जा होती है वो आवृत्ति के समानुपाती होती है। इसका मतलब E इज प्रोपोर्शनल टू न्यू, देन E इज इक्वल टू कितना आएगा, एच न्यू। तो जहाँ एच क्या है, एच यहाँ पर प्लांक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.62 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड। और अब हम ये अगर बात करें कि किसी पिंड से अगर n फोटोन निकलते हैं तो उसकी ऊर्जा कितनी हो जाएगी, इज इक्वल टू एन एच न्यू, जहाँ n क्या नंबर ऑफ फोटोन और n की वैल्यू जहाँ पर हम 1 2 3 एंड सो ऑन बात कर सकते हैं। ओके।